साथ में हूँ वंदना सोही और मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मेन मार्केट है और यहाँ पर जो महिलाएं उनसे बातचीत कर लेते हैं वो क्या मुद्दे लेकर इस बार वोट करने वाली है, जनता का मूड क्या है जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहे हैं जब से परिसीमन के बाद ये सीट विधानसभा अस्तित्व में आई है, तब से कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा विकास चल रहा है। हमें हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा मिली है, झूठ नहीं बोलेंगे। और हमें यही भाई चाहिए, हमारा रामेश्वर, हमें वही चाहिए और हर चीज़ की सुविधा देते हैं, कोई चीज़ में रुकावट नहीं है। हमें झोपड़ियाँ दी है, हमारी झोपड़ियाँ तोड़ी नहीं गई है, नहीं तो आर्डर आ गए थे कि तोड़ो, कागज़ भेज दिया था, लेकिन हमारे रामेश्वर भैया ने हमारे लिए खड़े हो गए और हम उनके लिए खड़े हैं, हम वोट जरूर देंगे। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा यहाँ विधायक हैं, 2013 में विधायक बने और उसके बाद 2018 में विधायक बने और इस बार भी जनता का ये कहना है कि उन्हें चूज किया जाए क्योंकि उन्होंने काम किया है। यहाँ पर कितना काम हुआ है आंटी? किसका? बेटे हम तो किराया से रहते हैं, हमारा घर मकान कुछ नहीं है, किराए से रहते हैं, मजदूरी करते हैं, ये रोटी बांध बांध के बैठे हैं। मैंने फार्म भरा, विधवा पेंशन नहीं बनेगी बोले, तो मैंने फिर वो 60 साल वाली भरी, उसके भी पैसे नहीं आए मेरे, कुछ नहीं, लाभ ही नहीं हुआ, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, न लाडली बहन के पैसे मिले हैं न तो मेरी पेंशन बनी है। आपने शिकायत नहीं की? लाडली बहना योजना तो बहुत चल रही है, यहाँ पर तमाम महिलाओं से हम बात करें वो कह रहे हैं आपके पास जाऊँ, आपके पास जाते हैं तो आप ही बोल देते हैं नहीं हो तो क्या। अधिकारियों से शिकायत की आपने? सबसे की, सबसे आपका भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारा भी कुछ नहीं हुआ, हमें 1000 रुपये भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमको। लेकिन अगर आपकी शिकायत तो तीनों नगर निगम में मगर कोई ने हमारी सुने नहीं। वोट किसको करेंगे आप, मतलब क्या सोच के वोट करेंगे? हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या सोच के करें? वोट तो करोगे ना, मुद्दे क्या है यहाँ के? क्यों दीदी? वोट तो करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो बेटी न इधर बोलेंगे ना उधर बोलेंगे, किसी की तरफ नहीं बोलेंगे। हमको ना 2 पैसा मिल रहा है ना कुछ नहीं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, जब मजदूरी नहीं लगी बैठे हैं। हम तो किसी को वोट देने के लिए इनकार नहीं है अभी। तो कुछ लोग यहाँ पर नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया है। सर आप क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार, क्या मुद्दे हैं? जनता पार्टी को बोल देंगे, रामेश्वर शर्मा को। सीधा सीधा सीधा। वजह काम किया है? अरे काम किया ना, अच्छा रोड बना दिया घर के सामने पक्का, वो सब सुविधा कर दी। तो रामेश्वर शर्मा की तारीफ भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोगों से हम बातचीत लगातार करेंगे। एक बार ये बाजार की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि काफ़ी यहाँ पर क्राउड नज़र आ रहा है और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है क्योंकि चुनाव की घड़ियाँ नज़दीक आ रही हैं। कैसा, किन मुद्दों के जरिए आप वोट करने वाले हैं, क्या सोचा? जो प्रत्याशी अच्छा हो, काम करेगा अच्छा, उसके लिए सोचेंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक हैं 3 बार से, अभी रामेश्वर शर्मा 2 बार से विधायक है, फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में है, उन पर कितना भरोसा? काम किया है? अभी तो जैसे मेरी दुकान टूटी है, 5 साल हो गए, हम 8 जने अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक हमें दुकान पक्की मिली नहीं है, बीजेपी सरकार होते हुए भी अभी तक नहीं मिली है। वो मेरा कहना है कि हमें दुकानें जल्द से जल्द मिले, हम वोट देने के लिए तैयार हैं, हम देंगे। परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन भी होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन तो अच्छा किया है। ओके, तो भरोसा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डिले हो रहा है और चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हुई हैं, फिर भी उनको उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार में यानी रामेश्वर शर्मा अगर फिर से विधायक बनते हैं तो ज़रूर उनका काम होगा। यहाँ पर चाय और मिठाई की दुकानें हैं, यहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ के, इतना तो जानते होंगे, चुनावी माहौल है, वोट तो करेंगे आप, क्या सोच के वोट करेंगे? हम यहाँ के नहीं है ना, इछावर तहसील के हैं। बाहर से आए हुए लोग हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चाय नाश्ते की दुकानें हैं। भैया क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, चुनावी माहौल लगातार देखा जा रहा है, क्या सोच के वोट करेंगे? बीजेपी। क्यों? रामेश्वर शर्मा काम किया उन्होंने जी। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी बहुत से वादे कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन अभी बीजेपी का दौर है और चलती हुई सरकार है, बीजेपी को ही वोट देगी। डबल इंजन की सरकार पसंद? सिर्फ बीजेपी ओनली, मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। तो ये बीजेपी के समर्थक हैं एक तरीके से और काम उनको पसंद आ रहा है बीजेपी का।
अंकल, चुनावी माहौल चल रहा है, आपकी दुकान में तमाम लोग हैं, यहाँ रामेश्वर शर्मा विधायक है, कितना काम किया उन्होंने? कौन सा काम किया? हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया। कौन सा काम किया? भाई हम रोज कमाने रोज खाने, हमारा कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। वोट देने भी हम नहीं जाएंगे किसी को भी। वोट देने से हम खाएंगे कहाँ? अगर नहीं आएंगे यहाँ पे खाएंगे कहाँ से? रोज वोट तो आपका अधिकार है ना सर? तो हमारा अधिकार का है? वोट देने का है। हम छुट्टी करके जाएं तो खिलाएगा कौन? भाई कोई तो खिलाने के लिए चाहिए। तनख्वाह दे दो, हम जिसको बोलो वोट दे दे, तनख्वाह दे हमारी। तो ये लोग नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी ने काम नहीं किया तो हम किसको वोट करेंगे। अब भैया आप क्या सोच के वोट करेंगे? मैं ये सोचता हूँ कि तनख्वाह हमारी 300 है, इसमें से हमारा घर खर्च कैसे चले? हमारे पापा भी नहीं है, हमारे पापा नहीं है, भाई ये एक बीमार है, टीबी का इलाज चल रहा है उसका, तो हम अकेली कमाई में से कैसे खाएंगे? ये तो अपना पेट काट के हम कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कुमार मोहल्ले में रह रहे हैं तो किराया दे। विधायक से क्या चाहते हैं? जो विधायक बनेंगे वो आपकी क्या मदद करें? हमारे लिए ऐसे करें जैसे हम किराए से रह रहे हैं, कोई मकान देते छोटा सा, उसमें रहें हम, तो हमारा ये तनख्वाह जो मिलती है तो हम कुछ खा तो लें, रोटी वोटी। मकान चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं अंकल? क्या सोच के वोट करेंगे? किसको वोट दें? आप बोलो। हम नहीं बताएंगे, वो तो आप जानते हैं ना यहाँ पर कितना काम हुआ है। परिवर्तन चाहिए कि जो विधायक उन्होंने काम किया। जिसके नसीब में होगा दे देंगे उसको ही। ऐसे नहीं होता ना, आप मन की बात तो अपना मकान ऐसे मन की बात बताइए। कमल का फूल। कमल का फूल ही आएगा। तो काम किया है क्या रामेश्वर शर्मा ने? क्या काम करेगा भाई? ये फाटक बनवाए, काम नहीं किया तो फिर भी आप उनको वोट करेंगे? अब वोट तो देना ही पड़ेगा ना, मतदान तो करना ही पड़ेगा ना। मतदान तो करना है लेकिन चॉइस तो आपकी है ना कि किसको वोट करना। अब लेडीज को कर रहे हैं ना सपोर्ट, लेडीज को दे रहे हैं ना। जो लाडली बहना योजना उसके लिए कह रहे हैं? हाँ, 1250 रुपये दे रहे हैं। तो कमलनाथ भी कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे। अब देखो। बीजेपी पसंद है आपको? हाँ। आपको भैया? जी, ये सरकार किसी की भी बने, मगर सबसे पहले तो महंगाइयों पे कम से कम ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो वोट देना है और वोट देंगे क्योंकि हमारा जन्म सिद्धांत है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो आज के नव युवक जो है वो बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी चाकरी मिलना चाहिए कायदे में। और जो देश का विकास हो रहा है बहुत अच्छी बात है। और आगे हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक जितनी भी हो सके महंगाइयों पे कंट्रोल करें। इतना हर इंसान कोई बिजनेसमैन नहीं है और ना ही कोई ऐसा उनके पास पैसा है। जो आम आदमी है, आम जनता है जो मजदूरी कर रही है, उन लोगों की गुजर बसर कैसे होगा? 300-350 रुपये में गुजर बसर होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जागरूक मतदाता है और ये सोच रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर भी उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए, तभी वोट करेंगे। आप युवा हैं भैया, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? मैम, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार इतने सालों से है, पुलिस की जो भर्ती निकली थी रोजगार को लेके, 40,000 भर्ती इन्होंने 5 साल अभी हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस सरकार है, व्यापम है, व्यापम में सबसे पहले तो ये होता है भर्ती आती है, ठीक है, भर्ती फिर हो जाती है कैंसिल। हम सोचते हैं कि इनका कहना ये था कि कांग्रेस में घोटाला चल रहा है, ठीक है, क्या बीजेपी में नहीं चल रहा है? आप ये सोच रहे हो कि भर्ती जब होती है तो इंटरव्यू के समय पैसा चलता है, कांग्रेस सरकार में ये होता है, ठीक है, फिजिकल के समय चलता है। आप ये देखिए पर हेड 500 रुपये लेते हैं ये भर्ती में, ठीक है, 500 रुपये के हिसाब से आप ये देख लीजिए लाखों लोग, अभी पिछले लास्ट ईयर 2 साल पहले 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, भर्ती हो गई थी कैंसिल। आप ये सोचिए 14 लाख के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से कितना ये आप कह रहे हैं कि करप्शन दूर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, महंगाई दूर होनी चाहिए। महंगाई में आप देख लीजिए सिलेंडर, महंगाई और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सर आप क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा गलियाँ खराब पड़ी है, पूरी काम नहीं हो रहा है कुछ, क्या वोट देंगे उनको? 15 साल में काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। के अलावा पार्किंग की भी दिक्कत है? पार्किंग की यहाँ दिक्कत है, लोग गाड़ी ले जाते हैं यहाँ से, जितनी ग्राहक आते खाने के लिए, नाश्ता करने, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अच्छी रोड देख लीजिए आप। नहीं सर, ये अतिक्रमण देख लीजिए ना, ये दुकानें ये सारी ढक दी है, तो ये रोड पे लग गया, ये सड़क, नाली, पार्किंग, ये भी मुद्दे हैं यहाँ पर जिसे सोचकर जनता वोट करने वाली है।
और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया आप भी वोट करेंगे यहाँ पर? क्यों नहीं करेंगे, वोट तो करना। क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दे? सब बढ़िया मुद्दे, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। यहाँ तो कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे काम नहीं, क्या काम नहीं हुआ बताओ ना, सब तो बढ़िया है पहले से। पार्किंग नहीं है, नालियाँ नहीं बनी है। तो पार्किंग कहाँ से लाएंगे, अलग से जगह थोड़ी जाएगा, जितने उसमें तो करना पड़ेगा ना सब चीजें यहाँ पे एडजस्टमेंट। आपकी नजर में काम हुआ है? काम हुआ, सब कुछ बनाया, बीजेपी सरकार आना फिर से आएगी। देखिए यहाँ तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि काम किया है। आपकी क्या सोच है, क्या सोच के वोट करेंगे आप? बीजेपी सरकार आएगी। वजह क्या है? काम अच्छे हुए, काम हुए, अच्छे काम हुए, इसलिए सरकार आएगी। डबल इंजन का भी असर है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहीं के मुद्दे हैं बेसिक। बस यहीं के मुद्दे। तो देखिए आपने यहाँ की जनता को देखा और यहाँ के जो लोग हैं उनका बेसिकली यही कहना है कि जो तमाम दिक्कतें हैं वो दूर होनी चाहिए, चाहे वो नाली की दिक्कत हो या फिर सड़कों की दिक्कत हो। लेकिन भरोसा कर रहे हैं विधायक पर क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने 10 सालों में काम किया है। हालांकि कुछ लोग परिवर्तन की भी बात करें, यानी मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है लोगों का, लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है, ये बात तो समझ में आ रही है। मध्य प्रदेश चुनाव की हर हलचल आप देखते रहिए सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर।